पहले तो यार इसको आज चेकआउट मारते हैं। इसका कौन सा चैनल चेकआउट मारूं मैं? शाह इदरीस व्लॉग्स वाले ही। अब देखो एक मज़े की चीज़ है, तुम यहाँ पे देखो ये ऑडियंस के साथ कैसा है कि इसने व्लॉग्स बनाने के लिए ये चैनल बनाया, तो ये यहाँ पे व्लॉग्स ही डालता है और नाम भी व्लॉग्स ही रखा हुआ है इसने। आई प्रैंक्ड माई डॉटर। अच्छा अभी तक चल रहा है ये प्रैंक। यार मतलब तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि सब समझ चुके हैं ये फेक होते हैं, फिर भी तुम लोग क्यों करते हो प्रैंक्स वगैरह? वी हैव सम बैड न्यूज़। और अच्छा मैंने सुना था इन लोगों की जो है वो डिवोर्स हो रही है। ज़रा चेकआउट मारते हैं क्या बात है। This is the first time in almost a year I'm talking about this situation. Initially, when this situation happened, everyone was talking about it. All the news channel, all the media pages had picked this up and they were all talking about it. And I thought it might not be a good idea for me to talk about this because, you know, when you address a situation, sometimes it blows it out of proportion. So I thought at that time it wasn't a good idea. But after almost a year, I think it's time for me to address it. First, ऑलमोस्ट रही यार, क्या बात? मतलब जब ये फेक न्यूज़ फैल रही थी तब क्यों नहीं बात की यार? तब इतना सब्र रख के क्यों बैठे हुए थे? You know, on social media, most couples, they always show you this perfect image of relationship and marriage. There's no fights, there's no arguments, everything is just beautiful. They're eating, they're traveling. That's a wrong mentality to have. The thing is, a lot of times, people, when they look at these social media influencers having the most perfect relationship, they start questioning their own relationship and start comparing their relationship to other people. And they start thinking, man, if they are so happy, why are we not happy? Do we वो लोग अब अपने ज़ाहिर है हैप्पी मोमेंट्स जो हैं सारे रिकॉर्ड करके दिखा रहे हैं, तो आपको लगेगा कि ये हर वक्त ही खुश रहते हैं। जैसे अब मैं यहाँ पे अपनी हर वक्त ये वाली इमेज बना के दिखाता हूँ तो लोगों को लगेगा मैं ऐसा ही हूँ। ये एक इल्यूजन टाइप का ही होता है वीडियो, कहा जाए तो। ये एक पोर्ट्रे करता है आवाम के अंदर इमेज के बंदा कैसा है जिसकी वीडियो नज़र आ रही है। अब ये हर वक्त अपनी खुश पिक्चर्स, अच्छी पिक्चर्स और साथ होते हुए दिखा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है इनके झगड़े ही नहीं होते होंगे, ये लोगों को प्रॉब्लम नहीं होंगे, रिलेशनशिप इनके सही चल रहे होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम साथ साथ हैं, मूवी चल रही होगी इनके घर में। प्रॉब्लम्स इनके यहाँ भी बहुत होती होंगी, फेस करते होंगे और उसको सॉर्ट भी करते होंगे, लेकिन वो ये नहीं दिखाते, कोई भी नहीं दिखा सकता। अब जैसे बाकी कपल्स हैं जो व्लॉगिंग करते हैं, आपको नहीं पता उनके बीच में क्या चलता होगा, क्या लड़ाइयाँ होती होंगी, क्या उनको एक दूसरे से प्रॉब्लम्स होंगी, ये सब वो नहीं दिखाते होंगे। तो ये बात तो सही कह रहा है। not deserve that kind of happiness? But the thing is, as influencers, things that are being posted are the happy moments, the good moments, and all the negativity or fights that's being filtered out. सही कह रहा है ये। I'm not saying that you should post your problems publicly. As influencers, it is our responsibility to educate people that no relationship is perfect. तुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है कि मतलब एजुकेट करना इन्फ्लुएंसर्स का काम होता है? शर्म आ रही है मुझे अपने आप पे। That have committed to live with each other, but sometimes they don't agree on things. Sometimes they fight, and that is what's called a healthy relationship. So This is exactly what I said. my advice to everyone is when you see happiest couples online, don't think that their relationship is just perfect. Just remember what they're showing to you is perfect. हाँ, जैसे वो इफ्रा शाहरुख वाला सीन था ना, लोग उनको देखते थे रील्स बना रहे हैं, प्रैंक कर रहे हैं, साथ में खेल रहे हैं, तो लोगों को पता नहीं था उनके अंदर की प्रॉब्लम्स क्या चल रही हैं, जो कि ऑब्वियसली वो नहीं दिखाते थे और कोई भी नहीं कपल दिखाता। अच्छा फिर जब बाद में उनकी प्रॉब्लम्स की वजह से सेपरेशन हो गया, लोग कह रहे हैं नज़र लग गई क्योंकि ये लोग अच्छी चीज़ें पोस्ट करते थे। नज़र की बात नहीं है, बात यह है कि देखो वो लोग नहीं बता रहे थे कि वो लोग कितनी लड़ाइयों के बाद, कितनी अग्रीमेंट्स के बाद, कितना पैचअप के बाद जो है वो एक दूसरे के साथ ये खुश वाली वीडियोस बना रहे हैं। तो लोगों को अंदर के हालात नहीं पता थे, लोग समझ रहे हैं इनको नज़र लगी, इनके ऊपर पत्थर आके गिरे और ये लोग बस हो गए, अलग हो गए। ऐसे नहीं हुआ। काफ़ी टाइम से इनके रिलेशनशिप के बीच में ये चीज़ बिल्ड होती रही होगी, जो है गुस्सा एक दूसरे के लिए बिल्ड होता रहा होगा किसी ना किसी छोटे छोटे एक्शंस की वजह से, और वो एक टाइम पे आया कि उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने कहा कि हम एक दूसरे से फासला कर लेते हैं। Now going back to this post is not true. This was just a rumor. Me and Froggy were not separated. We were not taking some time apart from each other. तो ये मतलब ट्वीट फेक थी कि कोई ट्वीट कैसे फेक लिख सकता है? God forbid if a situation like that ever came out, I'll be the first one to share it to you guys. So don't trust social media pages or news channels because not everything you read online is true. That's another misconception a lot of people have. Not everything you see online is also not true. ये भी बोलना चाहिए था, क्योंकि बहुत से होते हैं लोग दिखाते कुछ हैं
हैं होते कुछ हैं। The thing is, a lot of times when you address a situation, even if you're just trying to say, guys, it's not true, people start saying to you, look, now he's addressing it, now he's trying to get clout. There's no लोग ना ये अजम्पशन बना लेते हैं कि यार इसने फेक न्यूज़ खुद ही फैलाई होगी। जैसे अब डकी का सीन हुआ था ना, जब अरूप के डीप फेक्स बनाए थे किसी ने, तो डकी ने फ़ौरन उसको एड्रेस कर लिया था और उसकी वजह से ये रूमर्स फैल रहे थे कि हो सकता है डकी ने खुद ही ये करवाए हों। यार कोई क्यों करवाएगा अपनी वाइफ के, कितना ही नीच इंसान हो, कितना ही गिरा हुआ हो, कोई क्यों करवाएगा। लेकिन लोग ये फिर भी रूमर्स फैला रहे थे कि अबे उसने खुद ही करवाए होंगे और वो ना ये अब एड्रेस करके उस चीज़ को जो है ना क्लाउड ले रहा है। बेकार बात है ये जो भी करता है। कितना ही घिनौना इंसान हो, कितना ही घटिया इंसान हो, पब्लिक के सामने कभी इस तरह की हरकत नहीं करेगा। आज नहीं तो कल वो चीज़ सामने आई जाएगी तो उसको उस चीज़ का डर होगा, तो बगैरत भी होगा तो नहीं करेगा। We are officially daily vlogging now. How do you feel about this? I mean, I'm just overwhelmed right now because I stopped daily vlogging 7 years ago and I'm officially ये कर किस कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा है? बहुत ही हाई क्वालिटी लग रहा है और ऐसा लग रहा है इसने ये ब्लैक एंड व्हाइट फिल्टर लगाया हुआ है। आई डोंट थिंक ये आईफोन से कर रहा होगा। A lot has happened in the last 7 years since I stopped daily vlogging, and I think it's very important for me to do a quick recap of everything that's happened in the last 7 years. Let's go. 7 years 7 years यार मैं कितना बूढ़ा हो गया हूँ। जो भी इसने ये सब किया, ये सारे मोमेंट्स उसके छूट गए एक बंदे की वजह से, जो आजकल वही कर रहा है जो ये कर रहा था। यार दिस जेन्युइनली फील्स लाइक अ व्लॉग। इसमें मुझे कुछ क्रिंज नहीं लगा। आई डोंट नो कि हम लोगों ने ऐसा अपने सामने इमेज इसकी पोर्ट्रे क्यों की हुई थी कि ये क्रिंज हरकतें करता है। हो सकता है कि उस टाइम कुछ वीडियोस हों ऐसी जिसमें ये स्किट्स वगैरह में कुछ क्रिंज हरकतें करता हो, बट ये है कि मुझे अभी तक कुछ दिख नहीं रहा ऐसा। माई रिस्पॉन्स टू डकी भाई है। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल। मैं ये वीडियो बनाना नहीं चाहता था, बट आफ्टर गेटिंग सो मेनी मैसेजेस एंड इवन सीइंग पीपल मेकिंग मीम्स ऑफ डकी एंड हिज वाइफ, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी to make this video. ये वो टाइम है जब अरूप के वो वीडियोस वगैरह आ गई। First of all, Allah is fair. The truth is, when Ducky made videos on me and my wife, it was an extremely difficult time in my life. My own friends, they turned their back on me just over some views, and some of them even made videos against me just to take benefit of the situation. हाँ, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, डकी को फ़ायदा किस चीज़ पे हुआ। डकी को फ़ायदा यहाँ पे ये हुआ था कि उसकी साइड पे बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर्स हो गए जो उस टाइम पे रिस्पेक्टेड माने जाते और नंबर्स भी उनके ज़्यादा थे, जैसे जैद अली, शाबिर जाफर और रजा समो भी उसकी साइड था। मतलब सारी इंडस्ट्री उसकी साइड जाके खड़ी हो गई थी और उनकी सारी ऑडियंस डकी के पास आ गई थी डकी को सपोर्ट करने। एंड देन ये एट द अदर एंड अकेला रह। देखो मैं तुम लोगों को पता है क्यों कहता हूँ, रजब भट्ट के मामले में भी मैं बहुत सारे मामलात में मैं इसलिए कहता हूँ कि ज़बरदस्ती के पॉइंट्स पे उसको क्रिटिसाइज नहीं करो, क्योंकि वो फिर लीड कर सकती है इस तरह की सिचुएशन में जिस पे ये आके बैठ गया था एक टाइम पे। इसको भी बहुत जगह इस तरह से क्रिटिसाइज किया जा रहा था जो कि पॉइंट्स बनते भी नहीं। अभी वो वीडियो मेरे जहन में नहीं है कि उसमें डकी ने क्या पॉइंट्स मारे थे, बट ये है कि ज़बरदस्ती का क्रिटिसिज्म किसी को दे के ना आप उसकी इतनी नेगेटिव इमेज बना देते हो कि आवाम उससे नफरत करने लगती है। और वो फिर नफरत नज़र भी आई जब ये इसका मीटअप हुआ था मॉल में। फर्स्ट ऑफ ऑल यार मैं आई बिन एन एसोल, मैं उस चीज़ पे हंसा था, मुझे उस चीज़ पे काफ़ी शर्मिंदगी है एंड आई वांट टू से सॉरी इफ आई डिड एनीथिंग टू यू शाम। अगर मेरी वजह से आपको कभी हेट गई हो तो यार मैं उस चीज़ के लिए आपसे सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि मैं उस वक्त बच्चा था, सीधी बात है, मुझे अकल नहीं। डकी की वीडियोस देखी, डकी से सिंपैथी हुई और वाकई हुई सिंपैथी। हालांकि मैं सच बताऊँ इसने किया कुछ भी नहीं था, इसने सिर्फ डकी के बाप को कॉल करवा दी थी। वो नहीं किया था जो आजकल हो रहा है दूसरे कंटेंट क्रिएटर्स के साथ, जो जब वो उन पे बात कर जो आजकल लोग हैं। इसने एटलीस्ट उस लेवल की बगैरती नहीं दिखाई, इसने सिर्फ कॉल करवा दी, जिस पे डकी ने इस तरह से सिंपैथी ले ली थी कि ये मुझे धमका रहा है, मरवाने की कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, और उससे फिर ये डिस्ट्रॉय हो गया था। इसकी गलती यहाँ पे ये हो गई कि इसने डकी को फोर्स कर दिया कि मेरे साथ तुम बातचीत सही करो, और वो डकी करना नहीं चाह रहा था, जो कि फेयर बात है, नहीं करना चाह रहा था। इसने सिर्फ ये भंड मार दिया कि इसने ज्यादा फोर्स कर दिया। मेरे हिसाब से ये उस टाइम इतना गलत नहीं था जितनी इसको सजा मिली। आई मीन इमेजिन कि जो इसके साथ हुआ है, डकी की जगह तुम रख दो बदला ब्रदर और इसकी जगह तुम रख दो डकी। जो बदला ब्रदर के साथ हुआ था, क्या उसके बाद डकी वो ट्रीटमेंट डिजर्व नहीं करता था जो शाम को मिला था मॉल में? क्या इसके बाद वो लोग वो ट्रीटमेंट डिजर्व नहीं करते जो शाम को मिला था? मतलब उनको मारा गया था पब्लिक प्लेस में यार, धक्के दिए थे, उसकी वाइफ का स्कार्फ खींचा गया था। कौन इस लेवल की बगैरती कर सकता है?
सिर्फ एक बंदे की वीडियो की बातों में आके। मैं तो यार इस चीज़ पे इससे अपोलोजाइज़ करता हूँ, और अगर कभी भी मेरी वजह से, मेरी मीम्स की वजह से या किसी वजह से इसको हेट गई हो, मैं ये नहीं कह रहा ये बिल्कुल एक एंजल टाइप का बंदा है, हरामीपन इसने भी कहीं ना कहीं किया होगा, बट इतनी गलती नहीं थी इसकी जितनी इसको सज़ा मिल गई। एंड सेम गोस फॉर शामिर, क्योंकि शामिर उस टाइम इसके लिए स्टैंड कर रहा था, एंड उस टाइम शामिर को भी हेट मिलने लग गई थी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इसके साथ घूम रहा था। उस सिचुएशन के हिसाब से देखा जाए तो ये दोनों इतने गलत नहीं थे। शामिर ने इसकी सिचुएशन अंडरस्टैंड की थी और उसको फिर जो है उस हिसाब से डील करने को आवाम से कहा जा रहा था। डकी से भी काफ़ी कोशिश की कि पैचअप करवाया जाए इसका, लेकिन ये डकी तैयार नहीं था करने को, और उस वजह से इसको काफ़ी डिफ़िकल्टी सहनी पड़ी। मैं इसलिए कहता हूँ जब बदला ब्रदर रजब भट्ट पे ज़बरदस्ती के पॉइंट्स बनाता है, या कोई भी रोस्टर ज़बरदस्ती के पॉइंट बनाता है रजब भट्ट, डकी भाई या किसी भी इन्फ्लुएंसर पे, तो मैं उसको अपोज सिर्फ इसलिए करता हूँ क्योंकि वो चीज़ मैं दोबारा किसी को एक्सपीरियंस नहीं करवाना चाहता। देखो मैं ये नहीं कह रहा मैं किसी को तबाह कर दूंगा, बात ये कि मेरी वीडियो भी पार्ट प्ले करेगी लोगों के दिमाग को चेंज करने में, तो मैं इस तरीके से किसी के ज़बरदस्ती पॉइंट्स से अग्री करके ना मैं उसको तबाह नहीं करना चाहता। हाँ ये है कि बहुत सारे उनके गलत पॉइंट्स हैं, बट उसमें और पॉइंट्स ऐड नहीं करो सिर्फ इसलिए कि आप आवाम को भड़का सको। And this whole situation, any of you guys are spreading her videos, making memes on her, that is absolutely wrong. Allah is fair. Just remember what you're doing today, this can also come back to you. And I totally stand with Ducky on this situation. Nobody has a right भाई to make these kind of dirty videos on him. डब्लू मोमेंट भाई, वैसे सच बताऊं तो ये चाहता तो इस चीज़ में इस चीज़ को कैश कर सकता था और ये अपनी रेपो वापस भी ले सकता है डकी भाई को गालियां दिलवा के या डकी भाई के ऊपर कुछ भी एलिगेशन लगवा के, क्योंकि वो गुस्सा रिवाइव कर सकता है जो इसको फेस करना पड़ा उसकी वजह से। ये इस चीज़ को जाने दे रहा है और कह रहा है कि आई स्टैंड विद हिम, जो उसके साथ हो रहा है सही गलत हो रहा है। His wife or his family and even spread them. Don't make memes out of it at somebody else's expense. Because I've यार मीमर्स का ना बहुत ही इमेज गंदा कर दिया है ये जो नए मीमर्स आए हैं। ये भाई क्या करते हैं कि किसी की वीडियो निकल के आके सामने आती है तो उसकी वीडियो लगा के उस पर मीम बना दे। यार तुम देखो तो तुम बना किस चीज़ पे रहे हो, और ये अवाम में तुम फैला रहे हो, इनडायरेक्टली फैला रहे हो। तुम लोगों को ज़रा इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए कि इन टॉपिक्स पे मीम्स नहीं बनानी। अभी मिनाइल मलिक और ये जो इमशा वाला सीन चला था ना, इस पर मैंने मीम्स बनाई थी, लेकिन मैंने उसमें मिनाइल मलिक और इमशा रहमान के ऊपर बनाई थी, ना कि उनकी वीडियो को टारगेट करते हुए या उनकी वीडियो दिखाते हुए। और मेरे फेलो जो मीमर्स हैं ना, जो मेरे दोस्त हैं, वो भी ये हरकत नहीं करते, लेकिन ये कि ये जो नए मीमर्स आए हैं ना, ये बहुत करते हैं इस तरह। किसी की लीक वीडियो आएगी फॉरन स्टोरी पे चढ़ा देंगे कि भाई इनका भी आ गया देख लो। क्या मतलब यार, ये कोई तरीका है? इस तरीके से आप भले वो किसी की फेक वीडियो बनी हुई हो, आप उसको फैला तो रहे हो ना, आप पार्ट प्ले कर रहे हो उस चीज़ को आगे पहुंचाने। तो ये बहुत ही घटिया हरकत है, ये नहीं करनी चाहिए। और यही वजह है कि मेरा भी जो नए मीमर्स आ रहे हैं ना, इन पे मैं बहुत गुस्सा रहता इस हरकत की वजह से। I was top YouTuber of Pakistan in terms of subscribers and viewers. सही बात है। And today, alhamdulillah, it's you. I'm happy for you that you have made that achievement. But you had no right during that time to make videos on Froggy. And today, nobody has a right to be making videos or memes on your wife either. अब इसमें ना मैं यहाँ पे डकी की थोड़ी सी साइड लेना चाहूँगा। पता है क्या हुआ ये था कि फ्रॉगी खुद ही आई थी मैदान में, फ्रॉगी ने खुद ही बनाई थी डकी पे वीडियो। तो जब डकी पे फ्रॉगी वीडियो बना रही है तो डकी भी उसको काउंटर करेगा। डकी ने कोई ऐसे ही मतलब उड़ते उड़ाते नहीं बनाती थी फ्रॉगी पे वीडियो, उसकी तरफ से आई थी तो डकी का जवाब दिया। तो अब यहाँ पे सिंपैथी ले रहा है भाई, मैं इसको काट रहा हूँ। बातें सारी इसकी सही थी, बट ये जो बात करना ना कि तुमने मेरी बीवी पे भी बात की थी, ये गलत बात है। पहली चीज तो वो उस टाइम तेरी बीवी नहीं थी, शादी नहीं हुई थी तुम दोनों की, ये पॉइंट भी जो है वो पेशाब में चला गया। दूसरा ये कि वो खुद आई थी मैदान, उसको डकी ने टारगेट नहीं किया था इस तरीके से कभी वीडियो में, जहां तक मैंने देख। तो भाई अब सिंपैथी ली जा रही, ये तो खैर हक दिया, शुरू में सही जा रहा था, एंड में हक दिया। So here's the plan. जब दुआ गाड़ी के अंदर आएगी, I'm gonna have the camera on already and I'm just gonna be like, दुआ तुम अपने डैड को मिलना नहीं चाहती इसीलिए पिछले हफ्ते आई नहीं हो, मुझे सच बता दो। This is gonna be a cute little prank on my daughter. Then maybe you don't want me to be a part of your life. Maybe you don't want me to just pick you up. Maybe we could just meet each other once a year or something, you know? I don't want to put the effort in. I don't want to drive 2 hours just to know that you don't even want to come, Dua. I just don't think I should. Say it. What? You know, you're right. I have been avoiding coming to see you. I have. I'm growing up. I have a life, okay? Like, I make these plans with my friends and I have to cancel because I have to come and see you. You know what, honestly? I'm so glad that you brought this up. I'm done. I'm actually done. Wait. गुस्से में अंदर का पंजाबी निकल गया। ओए You thought you ate that one? I
call the camera. दफा हो जाओ यहाँ से, तुम लोगों के ये प्रैंक ही खत्म नहीं होते यार। यार मतलब सही है यार श्याम भाई, अच्छी कर रहे हो, क्वालिटी वॉलिटी भी अच्छी है, सही है यार श्याम भाई। आई नो कि प्रैंक है और फेक प्रैंक है, कोई मसला नहीं, लेकिन प्रैंक यार आजकल नहीं किया करो। मैं व्लॉगर्स को एक सलाह देना चाहूँगा कि यार भले रियल प्रैंक कर रहे हो मत किया करो, क्योंकि प्रैंक जो है ना, अब भले तुम रियल भी करते हो ना, फेक लगते हैं। मुझे ये फेक लग रहा है, सीधी बात है। तो अभी और क्या है भाई, यहाँ पे सारे होलसम मोमेंट्स हैं। फाइनली शाबिर फाइनली मेट अर न्यू बॉर्न बेबी। यार एक बात बताओ शाम शाम, तुम्हारे खिलाफ थे ये सारे, और इन लोगों की वजह से काइंड ऑफ देखा जाए तो तुम्हें वो सब सहना पड़ा, तो इसने इन लोगों को मतलब कैसे माफ कर दिया है? इसके काफी नुकसान हुआ है सिर्फ इस हरकत, इनकी हरकतों की वजह से, जो इस पे बैक कर गए थे। मेरे हिसाब से ऐसे लोग जो है ना दोबारा चांस डिजर्व नहीं करते, जो आपको बैक स्टैप कर दें एक दफा। उनकी वो आदत होगी, फिर वो लोग आपके लिए फेथफुल नहीं होंगे, वो लोग फिर दोबारा मौका ढूंढेंगे। उन्होंने देखो एक मौका ढूंढा, वो आपको बैक स्टैप कर गए, दोबारा उनको वो मौका मिलेगा, वो दोबारा बैक स्टैप कर देंगे। अभी वो आपके साथ अच्छे हैं क्योंकि अभी जाहिर है उनको मौका नहीं मिल रहा है वो सब करने का, लेकिन ये है कि वो करेंगे बैक स्टैप दोबारा। तो ऐसे लोगों को मौका नहीं दिया करो, अपनी लाइफ में रहो, हैप्पी रहो यार। इतना कोई ज़रूरत नहीं है इन लोगों को अपने साथ इन्वॉल्व करने की, अपनी वीडियोस में लेने की। दूर दूर रखना ज़रूरी है, और दूर दूर ही रखो मेरे हिसाब से। यहाँ पे वैसे अब अगर देखा जाए ना, देखो फैमिली तो अब ये भी दिखा रहा है, लेकिन ये कि मैं अगेन वही बात करूँगा, ये लोग जिस कल्चर में रहते हैं, जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, इनका कंफर्ट जोन इस हिसाब से बन चुका है कि ये लोग अब इस चीज़ को लेके इतना कंजर्वेटिव नहीं है। तो ये भी कोई बगैरती नहीं कर रहा अगर ये दिखा रहा है तो, ये जस्ट अपनी फैमिली के मूवमेंट्स शेयर कर रहा है। यही हरकत अगर अंग्रेज करेगा तो सारे फिर आके शुरू हो जाते हैं, अरे वाह वाह क्या व्लॉग बना दिया, क्या कर दिया। यहाँ पे आते हो तो तुम लोग फिर शुरू हो जाते हो इस्लाम की बातें, यार इस्लाम में ये इस्लाम में वो है। तुम कितना इस्लाम फॉलो करते हो खुद? अब जो ये कमेंट कर रहे होते हैं बताओ, खुद तुम लोग उनको कमेंट में गालियां दे रहे होते हो, तुम बातें करते हो कि इस्लाम, हम लोग इस्लाम सही करवा रहे हैं, हम लोग इस्लाम की बातें कर रहे हैं, हम लोग इस्लाम फैला रहे हैं। तुम जो है किसी के टोटे शेयर कर रहे होते हो, किसी के टोटे आ जाए तो लिंक मांग रहे होते हो, और तुम लोग फिर सिखाते हो इन लोगों को कि अपने कंफर्ट जोन में नहीं रहो, बल्कि बुरके में रहना सीखो, इस पर्दे में रहना सीखो। पहले अपने आप को सुधारो। सारे जो रोस्टर्स हैं इवन मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो अपनी वीडियो में बंदे जॉनी सिंस लगाते हैं, वो लोग इनको बता रहे होते हैं कि बगैरतियां करते हो तुम लोग फैमिली दिखा के। तो ये कैसी बात हुई? मुझे तो कभी ये बात कभी भी समझ नहीं है। देखो बाकी पॉइंट से आई एग्री, जो क्रिंज हरकतें होती हैं, जो फेक प्रैंक्स होते हैं, जो ओवर द टॉप जाके हरकतें की जाती हैं ना, जो बाउंड्री के बाहर की बगैरतियां होती हैं, लेकिन फैमिली दिखाना इज नॉट लाइक कि फैमिली दिखा के पैसे कमा रहा है बंदा। इस पे ये लेबल नहीं लगाया करो। जो भी बंदा अगर फैमिली दिखा रहा है वो अपना कंफर्ट जोन इस चीज को समझता है, क्योंकि देखो ये बंदा अब अगर कैमरे में अपनी फैमिली के साथ इस तरह है ना कि उसकी जो है बीवी वगैरह सामने आ रही है या आ रही है, तो उसकी बीवी बाहर भी इसी हुलिये में घूमती होगी यार, और वो उस चीज से कंफर्टेबल है, उसकी बीवी भी कंफर्टेबल है, और बाहर भी लोग घूमते होंगे, तो ऐसा नहीं होता होगा कि बाहर देख के उसको उल्टे सीधे कमेंट्स पास करते होंगे जैसे वीडियोस के नीचे करते हैं। और तुम भी ये नहीं करते होगे, तुम भी अपने आसपास जब देखते होगे कोई इस तरह से घूम रहा है जो कि प्रॉपरली इस्लाम के अकॉर्डिंग पर्दा नहीं लिया हुआ, तो तुम जाके उसको गंदी नजरों से नहीं देखते या कमेंट्स पास नहीं करते। मैं तो नहीं करता एटलीस्ट यार, बाकियों का मुझे नहीं आइडिया। और एक और चीज़ है, अगर तुम लोग इस्लाम की इतनी बातें करते हो ना, एक और रूल है इस्लाम में, अगर तुम लोगों को ज़्यादा पता हो तो, कि मर्द का भी पर्दा होता है आंखों का। तो अगर वो पर्दा नहीं कर रहे ना तो आप कर सकते हो। वो लोग आपके घर पे आके नहीं दिखा रहे ये देखो मेरी फैमिली, ये देखो मेरी बहन, आपको दिख रही है, आपको पर्दा रखना है, आप उनकी वीडियो बंद करो, चले जाओ। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप बार बार जाके उनकी बीवी शो करके या उनके बहन भाई शो करके रिपीटेडली दिखाओ कि ये देखो कितने बगैरत हैं, गंदे लोग हैं, ये देखो। आप क्यों देख रहे हो? आप पर्दा रखो ना, बड़े इस्लामी बने फिर रहे हो आप। वीडियोस बार बार चला के उनकी दिखाते हैं, और इस तरीके से दिखाते हैं कि जिस तरीके से वो भी नहीं दिखा रहे होते। तो फिर मुझे ये चीज़ ऑफ लगती है। फैमिली व्लॉगर्स के बारे में ये एक बहुत ही गलत पॉइंट है जो रेस किया जाता है हमेशा, और मैं इसके हमेशा खिलाफ हूँ। इस पॉइंट पे मैं कभी भी किसी से अग्री नहीं करता कि यार फैमिली दिखाना इस बगैरती, फैमिली दिखा के बगैरती करना इस बगैरती। इसमें अगर वो कुछ ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि बहुत ही ओवर जा रहे हैं, बहुत ही बाउंड्री के बाहर की हरकतें कर रहे हैं जो कि एथिकल नहीं है, फिर आप उस पर उनको बोल सकते हो, लेकिन फैमिली दिखाने पे क्या आप बोलते हो यार? मैं तो यार इसके कंटेंट पे अगर जाऊँ तो मैं इसका कंटेंट कुछ खास देखता नहीं हूँ। इसकी वीडियोस टोटली फैमिली बेस्ड होती हैं, मतलब ये अपने ज़िंदगी के मोमेंट्स बस आपसे शेयर कर रहा है, बीच बीच में थोड़े स्क्रिप्टेड प्रैंक्स हो रहे हैं, और क्रिंज तो मुझे कुछ भी नहीं लगा ये जो ये कर रहा है, कुछ भी ऐसी क्रिंज हरकत नहीं नजर आई। एक और वीडियो देखते हैं अभी।
Oh yeah, look right away she's trying to fix her face. Huh? What is this? कहीं ना कहीं अपनी तरफ से ये लोग पर्दे करने की कोशिश कर तो रहे हैं। देखो हिजाब लिया हुआ है, अब इसने सर को अपने ढका हुआ है, दुपट्टा लिया हुआ है। इवन दो ये लोग कनाडा में रहते हैं एंड मतलब फॉरेन कंट्री में रहते हैं, ये लोग चाहें तो ये लोग खुल के कर सकते हैं। लेकिन अगेन कंफर्ट जोन की बात करूंगा मैं, अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से ये लोग पूरे पर्दे में रह रहे हैं जितना रहना चाहते हैं। तो बगैरती ये लोग करना चाहें तो ये लोग तो खुल के कर सकते हैं। ये लोग तो भाई हैं बाहर मुल्क के वेस्टर्न के, वहाँ पे तो इनको कोई नहीं सड़क पे पकड़ेगा कि यार ये आप क्या हरकतें कर रहे हो। और ये पाकिस्तान में भी नहीं रहते तो इनको डर नहीं होगा। लेकिन ये है कि ये लोग अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से जितना दिखा सकते हैं दिखा रहे हैं। This is a desi photo session. अब ये बकवास नहीं करना कोई आके कि ये वीडियो के लिए कर रहे हैं, वरना मैं इस बात पे चमाट मारूंगा खींच के किसी ने भी अगर ये बात बोली, क्योंकि ये वीडियो के लिए एक बंदा करेगा, पूरा जो है हॉल नहीं भरा हुआ होगा उन बंदों से। अच्छा व्लॉग ये जो है ना प्रोफेशनली कर रहा है, मतलब ये आईफोन से नहीं कर रहा व्लॉग। इसकी एक अच्छी बात ये प्रॉपर कैमरे से व्लॉग कर रहा है, जो कि इम्प्रेसिव चीज़ है अगर एज एक व्लॉगर के लिए देखा जाए तो। मतलब कर तो ये एक फैमिली व्लॉगिंग ही रहा है, डेली व्लॉगिंग मेरा ख्याल डेली कर रहा है नहीं कर रहा, लेकिन और उसमें ऐसी क्वालिटी की मतलब देखना चीज़ बहुत ही मतलब इम्प्रेसिव है। Look, we got some soap in our heart. Want me to open it? We gotta finish that first. Damn, Danny boy, why you getting sweater नहीं उतारनी, Sierra? It's not. ये वैसे कंटेंट मेरे टेस्ट का नहीं है, बट ये बुरा भी नहीं है। हाँ असाइड वो प्रैंक्स वगैरह के उस सब के, ये कंटेंट बुरा नहीं है अगर मैं सही बताऊँ तो। एक अपनी लाइफ शो करना, मतलब उसको डॉक्यूमेंट करके दिखाना, ये भी एक कैटेगरी होती है जो कि बाकी यूट्यूबर्स जो बाहर के हैं वो भी करते हैं। हाँ इसके कुछ नुकसानात भी हैं अपनी प्राइवेट लाइफ को प्राइवेट ना रखने के, लेकिन ये है अगर वो अपनी चॉइस से ये चीज़ कर रहे हैं और ये कंटेंट कैटेगरी भी है तो इसमें ये कोई गलत बात नहीं है अगर मैं सही बताऊँ तो। इसमें अगर कुछ ऐसी हरकतें हो रही हैं ना जो बाउंड्री के बाहर है, वो गलत बात है। शाम के बारे में यार मैं ये कहना चाहूँगा कि काफ़ी इसने स्ट्रगल किया है, बेचारे ने विक्टिम रहा है ये बुलिंग का सोशल मीडिया की। सबसे गंदा कैंसिल हुआ बंदा होगा वो यही होगा। इसके अलावा मैंने आज तक नहीं देखा, लोग इससे भी ज़्यादा बगैरतियाँ करते आए हैं, इससे भी ज़्यादा भंड मारते आए हैं, लेकिन कभी ये कैंसिल नहीं हुआ है। मैं अब इन दोनों की सिचुएशन में इसकी गलती बता देता हूँ कि ये है कि इसने ढकी को बोल दिया कि मुझसे पैचअप कर लो, और इसने केला खा के उसको स्ट्राइकें मार दी। अगर ये कभी केला खा के स्ट्राइकें नहीं मारता, चीज़ को ऐसी एज इट इज़ चलने देता ना, तो कभी भी ये नहीं यहाँ तक पहुँचता। गलती इसकी ये थी कि इसने उसको मौका दिया, उसने मौके को कैश कर लिया ढक्की ने, और इसने एक और मौका ये दे दिया कि इसने गुस्से में आके इसके बाप को कॉल कर दी, जो कि नहीं करनी चाहिए थी, गलत बात है। लेकिन उसका भी ढक्की ने भरपूर फ़ायदा उठाया, सिंपैथी ले ली, और फिर उसके बाद ये बंदा फंस गया। और इतना गंदा फंसा के 7 साल मेरा ख्याल इस चीज़ को हो गए, इसने स्ट्रगल की है इस चीज़ से, काफ़ी बुली हुआ है ये। इवन दो मीटअप में ये पिटा था, सोचो मतलब इमेजिन करो कि इतना गंदा कौन कैंसिल होगा कि मीटअप पे वो पिटे जाके। अब आवाम को भी इस चीज़ को समझना चाहिए कि देखो सोशल मीडिया पे अगर आप किसी बंदे को गलत समझते हो या हेट करते हो ना, इवन तो आप मेरे कहने पे भी किसी को गलत मानते हो, तो कभी भी उस पर हाथापाई नहीं करो, क्योंकि वो बंदा कंटेंट गलत बना रहा है, वो बंदा लेकिन कंटेंट बनाने की वजह से पिटना डिजर्व नहीं करता। तो किसी पे भी हाथ उठाना, किसी को घेरना, हरेस करना, ये कहीं पे भी जायज़ नहीं है। भले उसका कंटेंट गंदा है फिर भी वो डिजर्व नहीं करता। मैं सेम बात डकी के लिए और बाकियों के लिए कहूँगा कि यार इनके साथ भी नहीं करो। मैंने भले पहले पिछली वीडियो में शायद गुस्से में यह बात बोल दी कि इनको पकड़ के मारो, लेकिन मैं मीन नहीं करता उस बात को। मत मारना भाई, कभी भी ऐसी हरकत नहीं करना। ये तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे एक्शंस किस तरीके से उनको इम्पैक्ट करेंगे। हाँ कैंसिल करना हो तो कैंसिल करो उनको, उनकी गलत हरकतों पर, जो कि करना भी चाहिए, जो कि इसने भी सहा है, जो कि सबको सहना चाहिए जो गलत हरकत करते हैं, जो बाउंड्री के बाहर चले जाते हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि इस लेवल का किसी को हरास करना चाहिए। सो भाई अगेन शाम भाई, अगर मेरी तरफ से 7 साल पहले मैंने, जाहिर है मैं स्टार्ट था, मैं बच्चा था, मुझे कंटेंट क्रिएशन की इतनी अकल नहीं थी, कोई बाउंड्रीज नहीं पता थी, कुछ नहीं पता थी। तो अगर मेरी तरफ से आपको परेशानी हुई हो या मेरी तरफ से आपको हेट आई हो तो शाम भाई आई अपोलोजाइज फॉर दैट। एंड अब मुझे 7 साल बाद इस चीज़ का एहसास हो रहा है करंट सिचुएशन को देख के कि मैंने बहुत ज़्यादा इस बंदे के लिए गलत इमेज बना ली थी अपने दिमाग में। देखा जाए तो कंटेंट के हिसाब से बहुत ही मीडियोकर बंदा है और पर्सनैलिटी के हिसाब से भी कोई इतना टॉक्सिक नहीं है। हाँ वो अगेन वही कॉपीराइट वाली बात, वो ज़्यादा हो गया था, बट ये है कि अभी करंटली अगर मैं देख के बताऊँ तो मुझे नहीं लगता ये इतना टॉक्सिक बंदा होगा, या इसने सीख लिया होगा अपनी गलती से।